आज 17 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड आरओ का एग्जाम हुआ है। उसकी आंसर की लेकर हम आ गए हैं। अब आप मेरे पास जो सीरीज है वो सीरीज सी है, तो आपके पास जो भी सीरीज हो इसके हिसाब से जो है अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो चारण उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? जी हाँ, इनका नाम है शिव प्रसाद डबराल। कौन है ये? शिव प्रसाद डबराल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बालकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? तो बालकाल में किसे गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशील वाद्य है? जी हाँ, इसका हो जाएगा आपका ढोल। तो चौथा है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा केरल। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो कौन सा गढ़वाल में स्थित है? नागनाथ पोखरी। पांचवा है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। सातवां है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये जो है पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। आठवां नंबर है, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है? इसके लेखक हैं शेखर पाठक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उत्तराखंड में क्वेश्चन नंबर 9, 2020-21 में उत्तराखंड 2021-20 में उत्तराखंड 2020-21 में उत्तराखंड कौन हो जाएगा? हाँ, 2020-21 में उत्तराखंड के नैनीताल में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। क्या हो जाएगा? नैनीताल। 10 नंबर है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो ये जाट भूटिया से है। 11 नंबर है, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना चंद्र प्रसाद भाट ने की। आगे देखते हैं। 12 नंबर है, 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? गंगोत्री है। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भिलांगना मनेरी भाली, भिलांगना मनेरी भाली ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र परसेंट है? तो जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा नैनीताल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हो जाएगा दायरा बुग्याल रुद्रप्रयाग पर नहीं है, ये उत्तरकाशी में है। 16 नंबर है, दिल्ली दरबार ने वर्ष 1928 से 29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस की सेवाएं ली। वे किस देश से संबंधित थे? वे जो है जर्मनी से संबंधित थे। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1815 में लागू किया गया था। इसमें सुमेलित करना है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 18 नंबर सुमेलित करना है। इसका सही ऑप्शन है बी, सॉरी सी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए सतोपथ अलकनंदा, गंगोत्री भागीरथी, मीलम गौरी गंगा और नामिम पूर्वी रामगंगा। किस जनजाति को सोका के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी जनजाति हो जाएगी? भोटिया जनजाति हो जाएगी। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये कितनी है? 50% है। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊधम सिंह नगर। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीडीपी का जीएसडीपी का 2.7%। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो इसका जवाब हो जाएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला है, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से कार्यों से संबंधित है। तो चार धाम परियोजना किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? तो नारियल की पैदावार नहीं होती। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्तराखंड उत्तराखंड के चार धाम जनपदों के किस समूह में स्थित है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार। ये जो है किस में है? तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में। 29 है,
अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो प्रद्युम्न शाह था। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो इनका नाम है भक्त दर्शन। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? तो प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं करता। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपचय के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसको बोलते हैं एंटासिड। एक क्षण की तापीय चालकता पर निर्भर करती है, किस पर? क्षण की सामग्री पर। OMR से अभिप्राय है? OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। किस प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है, इसको बोलते हैं डीबगिंग। IPv4 एड्रेस में 32 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 32 बिट। कंप्यूटर में एक KB बराबर होता है 1024 बाइट। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? अथर्व वेद में। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की राजधानी थी? तो कौन थी? राजगृह। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है इसको? प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है दक्षिण अफ्रीका गांधी जी से मिलने गए थे और उनको जो है काफ़ी प्रोत्साहित किया। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो पल्लव राज्य का सामंत था। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फिरोज शाह ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। नेक्स्ट है, एक वर्ष समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो एक वर्ष समिति जो है रेलवे से संबंधित है। इसी की सिफारिश पर रेलवे को जो है क्या कर दिया गया था? पृथक कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएं निर्धारित हैं? तो अनुच्छेद 58 में अहर्ताएं हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल प्रभुत्व व्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये क्या है? 1947 से 1967 तक। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसमें किया था? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में। नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखिट में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, 368। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है? तो विकल्प डी, 243 झा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? इसमें हो जाएगा विकल्प सी, 21। 57 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार था? तो ये थे BN राव। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, 7वीं अनुसूची। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश या देशों के समूह को सदस्य बनाया गया? तो इसका सही हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। इसका अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा, डी ऑप्शन। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित नहीं है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हर घर जल योजना चलाई जा रही है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में वर्णित है? तो भूख, गरीबी एवं पोषण। ये विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना
निम्नलिखित में से किस दस्तावेज या कानून पर आधारित है? उद्देश्य संकल्प पर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। बोकारो बोकारो स्टील संयंत्र का विकास किस के सहयोग से किया गया है? तो ये रूस के सहयोग से किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप विकल्प डी सुमेलित नहीं है, दक्षिण पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर नहीं है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक कौन सा था? तो 1971 से 81। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर जो है व्यवस्थित करना है, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, चंबल, बेतवा, केन, सोन। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है लौह एस गुंटूर, विकल्प सी सुमेलित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा आपका गोवा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है? तो ये हो जाएगा मेघालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है लघु व्यवसाय इकाइयों से। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो विकल्प डी मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। 75 है, भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते? तो विकल्प सी 28। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो बी सनमुगम है। कौन थे? बी सनमुगम। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया था? तो क्या है? धोरडो। क्या है? धोरडो। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। 79 है, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो लद्दाख। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, उसे कौन सा नाम दिया गया है? तो उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो समर्थ पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। नारी शक्ति बंधन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? तो संशोधन कितना है? 128वां। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? बिहार ने। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे हांगझाऊ, चीन में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो नरगेस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की है। नाहवा सोवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में है। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। विकल्प बी सही है। लखुड़यार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में मिले हुए हैं? तो ये अल्मोड़ा मिले हुए हैं। विकल्प सी सही है। रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राजभार सौंपा था? तो कीर्ति शाह को सौंपा था। विकल्प डी सही है। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो जिया रानी के नाम पर स्थापित हुआ था। विकल्प बी सही है। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो रवाई आंदोलन से संबंधित है। विकल्प ए सही है। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? सुदर्शन शाह ने। विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन कुमायूं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है? हेनरी रामजे हैं। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो बोसी सेन ने रखी थी। विकल्प बी सही है। कुमायूं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो कोट द्वार में हुआ। विकल्प ए सही है। निम्नांकित में कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? तो ये चंद्र सिंह नेगी हैं। विकल्प डी सही है। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी। विकल्प सी सही है। निम्नांकित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया है? गोवा ने किया है। विकल्प बी सही है। निम्नांकित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल किया गया है? इसका विकल्प डी सही है, जापान।